सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक ब्रह्मचर्य गीत का हम 8वां मंत्र पढ़ रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। एक बार उच्चारण करेंगे मंत्र का। ओम आचार्यस्ततक्षा नभसि उभे इमे उर्वी गंभीरे पृथिवीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। आचार्य ब्रह्मचारी के लिए द्यावा और पृथ्वी को गढ़ता है, अर्थात उसका स्थूल शरीर भी तेजस्वी बनाता है और उसका ज्ञान भी उसको तेजस्वी बनाता है। पिछली कक्षा में आप में से किसी को कोई प्रश्न हो? ओम स्वामी जी, ये द्यूलोक क्या होता है? जो 3 लोक होते हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक और आंतरिक्ष लोक, जो एक लेयर है, एक प्रकार से वो ऊपर जाती है। इसको शरीर से घटाया है आचार्य ने कि जो मस्तिष्क है उसको द्युलोक बताया है, और जो शरीर है, जो स्थूल है, जो दिखाई पड़ता है, जैसे पृथ्वी को हम देखते हैं तो वो क्या है, शरीर को पृथ्वी का रूप बताया, और मस्तिष्क को द्युलोक के नाम से, क्योंकि द्युलोक ऊपर है ना, ऊपर का मतलब पृथ्वी तो एक प्रकार से गोल है, इसके ऊपर जो लेयर एक प्रकार से है उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आशय है वो हमारे मस्तिष्क से है कि हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, ज्ञान होता है। उस ज्ञान से भी हमको परिपक्व करता है। हमारा जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो अश्रद्धा है, अविश्वास है, उसको छिन्न भिन्न करके उसमें श्रद्धा का, उसमें विश्वास का, उसमें सत्य का, उसमें धर्म का, उसमें विद्या का आधान करता है कौन? आचार्य। और शरीर जब आधान ज्ञान का हो गया तो केवल आधान नहीं करता है, उसको कर्म भी करवाता है, उसको वैसा आचरण भी करवाता है, उसको वैसी तपस्या भी करवाता है। अर्थात इन हाथों से और ये पूरे शरीर से वो तपस्या कराता है कौन? आचार्य जी। स्वामी जी लौकिक जीवन में ये दियो और पृथ्वी को धारण कर सकता है क्या? इसमें लौकिक जीवन में ऐसा ये, क्योंकि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर एक बालू के कण के भी जैसा नहीं है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे धारण कर सकता है? धारण कर सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। परंतु इस पृथ्वी को धारण करने का तात्पर्य क्या है? ये सारे संसार के जो भी लोग हैं, इतना वो तेजस्वी हो जाता है, कहीं भी पृथ्वी पर रहे उसको हमेशा अनुकूलता रहती है, वह कभी भी हताश निराश नहीं होता है। और पूरे पृथ्वी में, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, तो उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया है। धारण करने मतलब क्या है? संसार में जो लोग भी हैं तो स्वामी जी के नाम से अपरिचित है क्या? योग के नाम से अपरिचित है क्या? युग युगांतरों तक स्वामी जी महाराज का नाम ऐसा ही लिया जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया, अर्थात अपने तप से, अपने त्याग से, अपने ज्ञान से लोगों को झकझोर दिया, लोगों को जगा दिया। ये पृथ्वी का धारण करना हो गया। ठीक है, अपने मस्तिष्क से। और किसी कोई प्रश्न? तो आगे चलते हैं। आचार्य निसंदेह है यह पृथ्वी और द्यौ, यह भौतिक जगत और अभौतिक जगत, यह जड़ जगत और चेतन जगत बहुत बहुत विस्तृत है और बहुत गहन और गंभीर है। एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। यह भौतिक जगत और अभौतिक जगत, जड़ जगत और चेतन जगत,
बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। मनुष्य यदि अपने तौर पर ही इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो सैकड़ों जन्म भी इनका पार नहीं पा सकता। जैसे आपने प्रश्न किया कि इनको धारण कर सकता है क्या भौतिक रूप में? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह असंभव है कि वह किसी जो है देवलोक को और पृथ्वीलोक को धारण करे। कैसे धारण करेगा? कोई फुटबॉल थोड़ी पृथ्वी की उठाकर ऊपर रख लिया सिर में, नहीं रख सकता है। इन दोनों ही प्रकार के जगत का इतना विस्तार है और इतनी गहराई है कि मनुष्य इनका ज्ञान जितना प्राप्त करने का यत्न करता है उतना ही हैरान होता जाता है। ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ समझा है, परंतु बाद में यही अंत में लिख दिया, नेति नेति नाइति नाइति। हमने जितना समझा है, जितना जाना है, जितना अनुभव किया है, केवल इतना ही नहीं है। नाइति, ये इतने पर ही समाप्त नहीं है, इतने पर मत रुक जाना। तुम भी ऋषि हो आज के, और तुम आगे से खोज करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना, केवल इतने पर नहीं रुक जाना। यही इस संसार का नियम है, यह इसकी मर्यादा है। तो जितना जितना व्यक्ति गहराई में जाता जाता है उतना उतना लगता है ये तो बहुत कम है। जैसे परम पूज्य गुरु जी लगभग 40 वर्षों से व्याकरण पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, महाभाष्य पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन अब कहते हैं अब थोड़ा थोड़ा मुझको कुछ समझ में आने लगा। कहने का आशा ये है कि ये विद्या इतनी गंभीर है, इतना ज्ञान अथाह है कि जो विद्वान सतत आगे बढ़ते रहते हैं उनको लगता है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। ये वास्तव में यही सत्य है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा है, उसकी सीमा है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें आप सब कुछ जान सकते हैं क्या? सारी विद्याओं को जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य का सामर्थ्य सीमित है और उस परमात्मा का ज्ञान, उसका जो सामर्थ्य है वो असीमित है, उसको हम कभी पूरा पूरा जान नहीं सकते। और आगे कह रहे हैं इसी बात को कि इस द्यावा पृथ्वी को संपूर्णता में कैसे जाना जा सकता है। इस भारी दृश्य और उस दुर्गम अदृश्य जगत के बारे में सब कोई कैसे जान सकता है, परंतु इतना होते हुए भी निराशा की कोई बात नहीं। आखिर ये दोनों ही संसार किन्हीं नियमों से बंधे हुए हैं, किन्हीं अटल व्यवस्थाओं के अधीन हैं, किन्हीं निश्चित तत्वों से जो है अनुच्युत हुए हैं, जिनमें उन नियमों तथा व्यवस्थाओं तथा तत्वों को जान लेने से उनसे संबंध रखने वाला से सब कुछ स्वयमेव जान जाता है। आचार्य ब्रह्मचारी को ये नियम, ये व्यवस्था व तत्व दिखा देता है जिससे वे ये द्यावा पृथ्वी आसानी से समझे जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो है विशेष रूप से यहाँ पर समझने की है कि परमात्मा का जो नियम है वो हमेशा काम करता है। इस संसार में एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाँ, चींटी से लेकर के हाथी तक अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अपने जो नियम है, हमारे शरीर के अंदर भी तो नियम काम कर रहे हैं कि नहीं? इस पृथ्वी में ये काम कर रहे हैं जिससे एक एक जो सेल है या कोशिका है, उस कोशिका का जो कार्य है वो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे अणु हो, चाहे महान हो, वो अपने कार्य को सदा सर्वदा नियम के अनुसार ही करते हैं। कोई भी नियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप जिस भवन में बैठे हो ये भी नियम का पालन कर रहा है, नियम को कभी भी हटा नहीं सकता।
नियम को कभी तोड़ नहीं सकता। ये एक मर्यादा जो ईश्वर ने बनाई है, नहीं तो अगर उदंडता अगर नियम में हो जाए तो सृष्टि चल नहीं सकती है। ये अटूट अटल नियम ईश्वर के हैं। जब एक बार घुमा दिया पृथ्वी को तो घूमती रहेगी। सूर्य को घुमा दिया तो सूर्य अपना घूमता रहेगा। जिस समय, जिस काल में, जिस परिस्थिति में जैसा ईश्वर का विधान है, जो नियम है, वो चलता रहता है। तो यही बात कह रहे हैं कि ये व्यवस्था वह तत्व दिखा देता है जिससे यह द्यावा पृथ्वी आसानी से समझे जाते हैं। इसे ही यूं कहा है कि आचार्य द्यावा पृथ्वी को ब्रह्मचारी के लिए गढ़ देता है। जैसे गढ़ देने से उस वस्तु का सुंदर उपयोगी रूप निकल आता है, वैसे ही आचार्य ब्रह्मचारी के लिए इस सब संसार को सुघड़ सुव्यवस्थित कहीं सुंदर नियमों द्वारा सुशासित रूप में दिखा देता है। इस गड़बड़ दिखाई देने वाले द्यावा पृथ्वी को आकार देता है। तब ब्रह्मचारी के लिए ये दोनों जगत अनगढ़, अथाह, जटिल, गहन, गड़बड़ एवं जंजाल भरे न रह करके गढ़े हुए स्वरूप व्यवस्थित सुंदर नियमों से सुंदरतया सजे हुए सुग्राह्य सुज्ञेय हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी जो है कठिनता महसूस नहीं होती है। ये आचार्य के द्वारा दिए गए ज्ञान का फल होता है। यह सब आचार्य की कृपा से होता है, आचार्य की शक्ति से होता है। इसमें कुछ शक नहीं कि यदि आचार्य इन देव और पृथ्वी को ब्रह्मचारी के लिए गढ़ ना दे तो ब्रह्मचारी इन लोगों को कभी पकड़ ना सके। आप देखो कि जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर संयम नहीं है, जो नियमों में चल नहीं पाते हैं, वे अपने जीवन को काटते हैं, जीवन को जीते नहीं है। जीवन एक होता है जीने का और एक होता है काटने का। से पूछो कैसा जीवन चल रहा है, बोलो कट रही है। हा? जीवन वो लोग काटते हैं कि जैसे तैसे जीवन पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही उनके ऊपर भार हो जाता है, बोझ हो जाता है। वो उस बोझ को सहन नहीं कर पाते, और बोझ को सहन नहीं करते तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनको और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। एक ब्रह्मचारी ही है जो ठीक ठीक रास्ते को जानता है, समझता है, आचार्य के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन जीता है। बहुत बड़ी ये बात है। हम छोटी छोटी बातों को जब जीवन में उतारते हैं तो उसकी गंभीरता हमको नजर आती है। उसकी गंभीरता को हम तब समझते हैं जब उसका आचरण करते हैं। नहीं तो ठीक है, इस कान से सुना, इस कान से निकल गई बात। एक एक अनुभव को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो बात स्पष्ट होती कि वास्तव में जो बचपन में माता पिता से मिल गया वो अलग समय था, अब गुरु के गर्भ में आकर के जो मिल रहा है वो अलग समय है। तो सारे ज्ञान का आधान हमको महान बनाने का कार्य करता है। इस संसार में जड़ और चेतन, भौतिक अभौतिक चीजों का अंतर समझना, क्या सुख है क्या दुख है, क्या हानि है क्या लाभ है, इसको जब ब्रह्मचारी समझ लेता है, कौन सी चीज आकर्षक है, कौन सी चीज जो है हमको पतित करने वाली है या हमको नीचे गिराने वाली है, हमको केवल बाहर से आकर्षित कर रही है, अंदर उसके कुछ नहीं है, ये केवल बारीकी जितेंद्रीय व्यक्ति में आती है। जितेंद्रीय व्यक्ति जो होता है वही इस संसार को जीत सकता है, क्योंकि वो स्वयं को जीत लिया जिसने। तो यह सुंदर सारा संसार उसको कभी भी हताश निराश नहीं कर सकता है, उसको बेडौल नहीं लगेगा, उसको सुंदर लगेगा, इसमें कुछ शक नहीं। और मानो आचार्य ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल नए द्यावा पृथ्वी को गढ़ देता है, बना देता है, क्योंकि वस्तुतः ही अज्ञानी को दिखने वाले द्यावा पृथ्वी में और ज्ञानी को दिखने वाले द्यावा पृथ्वी में आकाश पाताल का फर्क होता है। जब दृष्टि खुल जाती है तो संसार का
स्वरूप ही बदल जाता है। इसी अर्थ में कहा जाता है कि आचार्य ब्रह्मचारी के लिए नए सच्चे द्यावा पृथ्वी को गढ़ देता है। हमारे अंदर जो देखने की दृष्टि है तो वह कभी अज्ञानता युक्त हो सकती है। हम चीजों को देखते हैं तो कभी ये भी बात आती है कि उसमें हमको बुराई नजर आती है या उस चीज में आसक्ति हो जाती है। तो जैसा व्यक्ति देखता है वैसा वो हो जाता है, उसके अंदर वैसे भाव आएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें होंगी वैसे नजारे हो जाएंगे। तो नजरों को यदि बदलेंगे तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। दोष सृष्टि में नहीं है, दोष दृष्टि में है। इसलिए अपनी दृष्टि को हम ठीक करें। वो दृष्टि का ज्ञान कौन देता है? आचार्य देता है कि संसार में सब कुछ मिलेगा आपको, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, राग भी मिलेगा, द्वेष भी मिलेगा, छल भी मिलेगा, कपट भी मिलेगा, कहीं मान मिले कहीं सम्मान मिले, लेकिन अपने आप को संभाल के रखना। ठीक ठीक दृष्टि देता है। ये क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या शुचि है, क्या अशुचि है, क्या विद्या है, क्या अविद्या, ये सारा ज्ञान कौन देता है? आचार्य देता है। तो इन गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी की ब्रह्मचारी तपस्या द्वारा रक्षा करता है। गढ़ देना आचार्य का काम है, रक्षा करना ब्रह्मचारी का काम है। जैसे आचार्य ने ये बताया कि भाई शरीर को कैसे अच्छा रखना है, मन को कैसे अच्छा रखना है, अब ये आपका काम है, आप उसको हमेशा याद रखिए। हमेशा तो आचार्य आपके पास नहीं रह सकता। जब आपको अपने गर्भ में रख करके एक उन्नत और उत्कर्ष से युक्त ब्रह्मचारी बना दिया तो ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह अपने आप को कैसे संभाले। क्योंकि ये जो शरीर है, जो पृथ्वी है, इसको भी हमको संभाल के रखना है। और बार बार इस बात को स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर जो है फौलादी हो, वज्र के समान हो, अस्मा भवः नस्तनु, हमारा जो शरीर हो वो कैसा हो? वज्र की भांति हो। और अस्मानम तन्वा कृधि, ईश्वर भी कहते हैं, वेदवाणी कहती है, हे मनुष्य तू अपने शरीर को पत्थर के जैसे बना ले। और कहा मां पुरा जरसो मृथा, अथर्ववेद में आता है मां पुरा जरसो मृथा, हे मनुष्य तू बुढ़ापे से पहले मत मर। अब बोलो ये कैसी बात है? अर्थात जो व्यक्ति अल्प काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इन गढ़े हुए द्यावा पृथ्वियों की ब्रह्मचारी तपस्या द्वारा रक्षा करता है। गढ़ देना आचार्य का काम है, रक्षा करना ब्रह्मचारी का काम है। गढ़ कर की दी हुई चीज फिर बिगड़ जाएगी यदि ब्रह्मचारी उसकी तपस्या द्वारा लगातार रक्षा नहीं करेगा। ज्ञान की रक्षा तप द्वारा ही हो सकती है। द्यावा पृथ्वी के सत्य नियमों व तत्वों का ज्ञान ब्रह्मचारी तप द्वारा रक्षित रखता है और फिर उसे शिष्य परंपरा द्वारा आगे दे देता है। यही गुरु शिष्य परंपरा है जो सतत चलती रहती है। गुरु ने अपने शिष्यों को दिया, फिर वो शिष्य अपने शिष्यों को, ऐसे 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 ये परंपरा सतत चलती रहती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी तपस्या द्वारा द्यावा पृथ्वी के इस ज्ञान की रक्षा करता हुआ आचार्य बनने का अधिकारी बनता है। वैसे ही तो यह सब जगत ब्रह्मचर्य की तपस्या द्वारा ही रक्षित है। ब्रह्मचर्य संयम करना, कितना भी कष्ट होने पर विचलित न होना। बार बार विचलन आएगी, बार बार मन विचलित होगा, बार बार शरीर भी काम
करने के लिए जवाब दे देगा, फिर भी अपने लक्ष्य से कभी भी हमको पीछे नहीं आना चाहिए। कभी भी बिना लक्ष्य प्राप्त किए इस पथ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह होना ही तो वह वस्तु है जिसके कारण अज्ञान अविद्या हम पर काबू नहीं पा सकते। यदि जगत में ब्रह्मचर्य तपस्या संयम न रहे तो संसार आसुरी शक्तियों द्वारा कब का नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसमें देवत्व है, इसमें दैवी शक्तियां काम करती हैं, इसमें जो सज्जन हैं वो अपना काम करते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर धर्म कर्म होता रहता है। नहीं तो आसुरी शक्ति तो इसको बिल्कुल क्षण में नष्ट करना चाहे। ऐसे ही हमारे शरीर में भी दैवी शक्ति जो है, जो देव हैं, वो शरीर की रक्षा करते हैं और असुर उसको बार बार नष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। असल में ये देव शक्तियां हैं, देव हैं जो जगत की इस उभयविध जगत की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे सब देव दिव्य शक्तियां ब्रह्मचारी में अनुकूल मना होती हैं, एक हो जाती हैं। अतः एक शब्द में यूं कहा जाता कि यह सब संसार ब्रह्मचर्य के तप द्वारा रक्षित है। अतएव इस मंत्र में कहा कि आचार्य द्वारा गढ़ कर दिए हुए इन द्यावा पृथ्वी की ब्रह्मचारी अपनी तपस्या द्वारा रक्षा करता है, और चूंकि उस ब्रह्मचारी में सब देवता जो है एक मन हो जाते हैं, अर्थात वह सब उनको अनुकूल हो जाते हैं। ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन देवा सम्मनसो भवंती। पाठकों को स्मरण होगा कि इस मंत्र का यह अंतिम पाद पहले भी आ चुका है, हमने पढ़ा था। ज्यों का त्यों आ चुका है और तप का ब्रह्मचारी के साथ जो है बार बार प्रत्येक बार ये मंत्र में वर्णन आया है। सामान्य रूप से कहें तो इन दो अंतिम पादों का तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मचारी अपने तप के द्वारा ही आचार्य से पाए ज्ञान की रक्षा कर सकता है, और जितना ज्ञान की रक्षा करता है उतना ही उसे देवताओं की अनुकूलता प्राप्त होती है। भाई एक बार कोई चीज याद आप कर लेते हैं तो हमेशा याद रहता है क्या? उसको बार बार याद करते हैं। आप उस तपस्या के द्वारा उस विद्या को भूलने नहीं देते हैं, यही विशेष बात है। और जब आप तपस्या करना छोड़ दें तो कितना भी पुरुषार्थ से आपने अष्टाध्यायी याद की है, कितना ही आपने भीषण जो है तप किया है, वह एक महीने आप अष्टाध्यायी छोड़ देंगे तो सारा भूल जाएगा। आपने 4-5 महीने जो कठोर पुरुषार्थ किया है वो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य के द्वारा दिए गए ज्ञान से जब हम उसको बार बार दोहराते रहते हैं, लगातार उस संकल्प को दोहराते रहते हैं, इसीलिए आत्मनिरीक्षण करते हैं। सोने से पहले हम अपने जो संकल्प हैं उनको जब दोहरा लेते हैं, उनके प्रति जब हमारी अगाध श्रद्धा हो जाती है तो हर क्षण हमको याद रहता है, स्मरण रहता है। तो बिना तप के ब्रह्मचारी ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सकता। रक्षा करना तो दूर रही बात, भाई जब ग्रहण करेंगे तभी तो रक्षा होगी। भाई जब आप अष्टाध्यायी याद करोगे, स्मरण होगा, तभी तो भूलेगा। जब याद ही नहीं किया तो भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आचार्य चाहे कितनी अच्छी तरह द्यावा पृथ्वी को गढ़ करके ब्रह्मचारी के सामने रखे, पर यदि ब्रह्मचारी में तप की शक्ति नहीं है तो वह उसे पकड़ नहीं सकता, उसे धारण नहीं कर सकेगा। तप ही ब्रह्मचारी की शक्ति है, और यदि उसमें तप है तब तो वह अपने शरीर में ही, अपने शरीर के त्रिलोकी में ही संपूर्ण बाह्य त्रिलोकी का पूर्ण ज्ञान पा लेगा। उसे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। सचमुच तपस्या की शक्ति से वह अपने त्रिविध शरीर के ही तत्वतः जान लेने से और धारण कर लेने से सब ब्रह्मांड को जान लेता है और धारण कर लेता है। सब देवता उसमें एक हो जाते हैं। आचार्य द्यावा पृथ्वी को ग्राह्य बनाकर ब्रह्मचारी के लिए देता है।
और ब्रह्मचारी अपनी तपस्या द्वारा उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार से ब्रह्मचारी सब देवों से युक्त हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का लेश मात्र कोई छिद्र नहीं रह जाता, क्योंकि जैसा जैसा उसके आचार्य ने उसको विद्या दी है, शरीर और मन की जो साधने की उसको कला सिखाई है, उस कला से वह हमेशा परिपूर्णता को प्राप्त होता है। उसमें यदि कहीं भी लगता है कि उसको धोखा होने वाला होता है तो तुरंत सजग हो जाता है। हमारी अंतर आत्मा हमको तुरंत सजग कर देती है, और यह बार बार दोहराने की बात है, दोहरा करके उसको कर्म में लाने की बात है। यदि दोहराएंगे नहीं, कर्म में लाएंगे नहीं, तो वह बात बनेगी नहीं। एक कहावत है कि जब तक आप विद्या को जो है अभ्यास में नहीं लाएंगे तो अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, कुछ भी कह लीजिए, तो अनभ्यास से वो विष के समान हो जाता है। आप रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, सब करते हैं, आप दाल चावल सब्जी बनाते हैं, यदि उसको उलटते नहीं, उसमें बार बार जो है दरबी नहीं चलाते, कड़छी नहीं चलाते, तो उसमें वो सब्जी जल जाएगी, रोटी जल जाएगी। कहा रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि फेरा नहीं गया। अपने संकल्प को फेरिए, बार बार उसका ध्यान करिए, और उस संकल्प की ज्योति को कभी बुझने मत दीजिए, तभी जाकर के कल्याण होगा। विद्या भूलेगी नहीं, क्योंकि आप बार बार उसको फेर रहे हैं, उस पर तपस्या कर रहे हैं। अब आप रोटी, जैसे माताएं घर में रोटी बनाती हैं तो बार बार उसको पलटती रहती हैं, क्यों? अगर फेरेंगे नहीं तो जल जाएगी रोटी। तो रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? विद्या भूल जाती जब फेरते नहीं। और घोड़ा अड़ा क्यों, बहुत तेजी से ले जा रहे हैं, सामने कोई दीवार है या कोई ऐसी चीज है जिससे अड़ जाएगा। यदि सामने दीवार है तो उसको तुरंत जो है मोड़ दीजिए, एक अर्थ ये है। दूसरा ये है कि घोड़ा अड़ा क्यों, आप देखेंगे घोड़े को थोड़ा सा उसको ताजगी चाहिए, उसको बाहर मैदान में ले जाते हैं, थोड़ा सा उसको दौड़ाते हैं, अथवा उसको जमीन पर लौटने के लिए दे देते हैं, तो बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, अपने आप को फेर लेता है। तो जो घोड़ा दौड़ता नहीं है वो खराब हो जाता है, अड़ जाता है। बोले घोड़ा तो अड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया, उसको चलाया नहीं गया। अगली कक्षा में 9वें मंत्र को हम पुनः स्वाध्याय में लेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।